हेलो फ्रेंड्स, मैं डेविल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम यहां पे बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों टेंसेस के बारे में हम यहां पे बात करेंगे। और इतना अच्छे से बात करने वाला है, मतलब वहाँ पे हम इतना अच्छे से समझने वाले हैं इन दोनों टेंस के बारे में, ताकि अगर हमें आगे से इन दोनों टेंस के बारे में बनाना हो कोई भी सेंटेंस तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। और जो एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे यहाँ पे कहनी है वो ये है कि जब आप इसको मैं आगे पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि आपने ट्रांसलेशन का क्या है कि स्क्रीनशॉट लिया और आप क्या है कि चलो अपना लेक्चर हो गया। यहाँ पे स्क्रीनशॉट क्या है कि मैंने यहाँ पे जितने भी कुछ ट्रांसलेशन किए हैं उसमें जानबूझ के गलतियाँ करी हुई हैं, ताकि आपका ध्यान उसकी तरफ जो गलती जनरली लोग कर देते हैं, जनरली ट्रांसलेशन करते समय कोई भी स्टूडेंट कर देता है, तो उसकी तरफ मैं फोकस कर पाऊँ। मैंने जानबूझ के गलतियाँ करी हुई है, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि स्क्रीनशॉट आप बाद में ले सकते हैं, पर जैसे पूरा एक्सप्लेन करने के बाद, लेकिन उससे पहले आप ना लीजिए, क्योंकि मैंने कई जगह पे जानबूझ के गलतियाँ करी हुई हैं। नेक्स्ट चीज़ ये है कि आप जो देख रहे हो चैनल उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर किसी प्रकार की कोई डाउट आता है, करियर से रिलेटेड भी अगर आपके डाउट है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे इस आईडी पे या तो फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करने वाला है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है परफेक्ट, मतलब काम परफेक्ट मतलब होता है ना कि बहुत बढ़िया से, तो जो काम परफेक्टली हो चुका हो, परफेक्टली मतलब काम हो चुका हो, बीत चुका हो, तो उस चीज़ को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ मैंने उसको एक पत्र भेजा है, तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, पत्र भेजा है तो वो पत्र भेजा जा चुका है। जैसे राम स्कूल जा चुका है, राम अभी जैसे पहले क्या हुआ, तैयार हुआ, फिर उसके बाद रास्ते में गया, फिर यहाँ जैसे यहाँ पे पहले तैयार हुआ, तैयार होके घर से निकल गया। तो यहाँ पे जो मम्मी है उसकी, तो वो कह रही राम जो मतलब मेरा बेटा है वो स्कूल जा चुका है। तो जब वो पहले तैयार हुआ, फिर जब घर गया मतलब स्कूल के लिए गया, तो जब ये यहाँ से चला गया तब ये काम मतलब ये सेंटेंस बोला जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि हम परफेक्ट टेंस के ट्रांसलेशन उस केस में करते हैं जब काम पूरा हो चुका होता है। तो इसका ट्रांसलेशन करते समय हमें क्या करना होता है कि सिंगुलर के साथ हैज़ का प्रयोग, सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग करना होता है। सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग करना होता है, और हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, सेंट, ब्रोकन, किल्ड, लर्नड, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि पहले हम हेल्पिंग वर्ब में हैज़ या हैव लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो जो अपने को ध्यान देना है वो ये है कि हैज़ नॉट, हैव नॉट, और भी मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे हैव नॉट। तो ये जो नॉट चीज़ है, हैज़ नॉट, हैव नॉट, ये हमेशा एक साथ ही आएंगे। जब भी आप निगेटिव के सेंटेंस बनाओगे तो हैज़ नॉट, हैव नॉट एक साथ ही रहने वाले हैं, और थर्ड फॉर्म की हमें यूज करना है। और अगर हम इंटेरोगेटिव की बनाएं तो यहाँ पे आप थर्ड और फोर्थ सेंटेंस को देखोगे, यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले हैव नॉट देखो अलग हो गया है, हैव के और हैव नॉट के बीच में कुछ आ गया है। फोर्थ वाला भी देखो, हैव नॉट के बीच में जैसे यहाँ पे यू आ गया है, और यहाँ पे हैव नॉट के बीच में आई आ गया है। तो ध्यान देने वाली बात यही है कि जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बना रहे हैं, पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बना रहे हैं, जब ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो हैज़ हैव का प्रयोग करके हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। जब हम निगेटिव का बना रहे हैं तो हम यहाँ पे भी हैज़ या हैव का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन उसके बाद नॉट तुरंत लगा देंगे, फिर जाके वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। यहाँ पे हम जब इंटेरोगेटिव के बारे में बना रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले तो यह है कि यहाँ पे ये फिक्स नहीं है कि ये दोनों साथ रहेंगे, ये अलग अलग भी हो सकते हैं, केस पे डिपेंड करता है। मैं आप सभी को समझाऊंगा अच्छे से। तो जब इंटेरोगेटिव का बनाएंगे तो ये दोनों जो है अलग हो सकते हैं। और अलग कैसे होंगे, जब पहले क्या आ गया हो, या पहले सबसे पहले सेंटेंस में स्टार्ट क्या हो रहा, तो हम हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर बीच में आ रहा है कुछ, जैसे तुमने यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी, तो हम क्यों की इंग्लिश लिखेंगे वाई। आज यहाँ कितने लड़के हैं, कितने बीच में आया क्वेश्चन, तो हमने उनकी इंग्लिश लिखी हाउ मेनी। यहाँ पे लड़का कहाँ भाग गया, तो वेयर, और कैसे बीच में आया, तो हाउ। यहाँ पे एक है कौन अपनी पुस्तक नहीं लाया है, तो कौन की इंग्लिश हम जानते हैं हु होता है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना है कि कौन की इंग्लिश हु होता है। तो पहले आ गया, इसलिए हमें हैज़ या हैव का प्रयोग नहीं बल्कि हु का प्रयोग करना है, ताकि कौन की इंग्लिश हु होती है। जब क्या से रहेगा तो हम हैज़ या हैव प्रयोग करेंगे। तो कोई डाउट नहीं है, जस्ट आई एम रिपीटिंग वंस मोर। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हैज़
कि जब सिंपल सेंटेंस का बनाएंगे तो हैज़ या हैव लगाने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब निगेटिव का बनाएंगे तो हैज़ हैव लगाने के बाद हैज़ या हैव जो भी लग पाएगा वहाँ पे सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव, तो हैज़ के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, फिर जाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हैव लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। यहाँ जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो जब क्या है कि प्रश्न पहले ही प्रश्न पूछा जा चुका हो तो पहले ही हम हैज़ हैव लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, पहले हैज़ या हैव लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे जो काम कर रहा हो, ही, यू, आई, तो पहले हैज़ या हैव के बाद लगा देंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। लेकिन जहाँ पे नॉट दिया होगा वहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर जाके वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। मैं सिंपल फिर से कह रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। जब प्रैक्टिस करेंगे, अभी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब इंटरोगेटिव का बनाएंगे तो सबसे पहले हैज़ या हैव जो भी आएगा उसको हम लगा देंगे। मतलब ध्यान रखने वाली ये है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट या फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। मतलब पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर नॉट, पहले जैसे सब्जेक्ट से पहले हैज़ या हैव, बाद में सब्जेक्ट के बाद में नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। ठीक है, पहले हैज़ या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, अगर हो तो नॉट, अगर नॉट नहीं है तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे यहाँ पे देखो हैज़ या हैव पहले लिखा गया है, फिर सब्जेक्ट लिखा गया है यू, फिर अगर नॉट नहीं है इस ट्रांसलेशन में, मतलब नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसलिए हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जैसे ये रहा, यहाँ पे आप देखो हाउ मेनी, आज यहाँ कितने लड़के आए हैं, मतलब यहाँ पे लड़के आ चुके हैं, तो आज यहाँ कितने लड़के आए हैं, तो कितने का क्या इंग्लिश होता है, हाउ मेनी। जब हाउ मेनी हमने लिखा ना तो इसके साथ देखो आपने बॉयज़ को भी लिखा हुआ है, बॉयज़। तो जब हम हाउ मेनी, हाउ मच, विच और हुज, इस टाइप के जो अगर आ जाते हैं हमें सबसे अगर उसमें क्वेश्चन दिया हुआ हो, इंटरोगेटिव में आ जाते हैं हाउ मच, हाउ मेनी, विच और हुज, तो उसका जो नाउन होता है ना उसको भी हम इसी के साथ लिख लेते हैं, फिर जाके आगे का ट्रांसलेशन करते हैं। तो सारे रूल अभी ख़त्म हो चुके हैं अपने। अब हम बढ़ते हैं आगे और ट्रांसलेशन करेंगे और आपको समझाएंगे बढ़िया से। पहले यहाँ पे रेलगाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है, तो जितने हमने रूल सीखे हैं उसका हम अब यूज करेंगे बढ़िया अच्छे से, और आपको जितनी भी डाउट होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। रेलगाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है, तो रेलगाड़ी का हो गया द ट्रेन। अब यहाँ पे देखो द ट्रेन क्या है, ट्रेन क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है ना, ट्रेन एक ही होगी। मतलब ट्रेन तो बहुत सारी हो सकती हैं, पर अगर हम कहते हैं कि रेलगाड़ियाँ स्टेशन पर खड़ी हैं, रेलगाड़ियाँ अगर हम कहते तो हम यहाँ पे ट्रेन्स लगा देते, लेकिन हम ट्रेन की बात कर रहे हैं, एक ट्रेन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे एक वर्ड लिए ट्रेन और उसके साथ हैज़ का प्रयोग किया हुआ, उसके तुरंत बाद V3 का प्रयोग किया हुआ, वर्ब का अराइव्ड। यहाँ पे रीच का भी प्रयोग किया जा सकता था। नेक्स्ट है तुमने आज कितने चित्र खींचे हैं, मतलब बनाए हैं। तो देखो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता रहा था कि आज कितने आ गया, जैसे यहाँ पे कितने आ गया, कितने आया यहाँ पे, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है कितने, जैसे ही आ गया यहाँ पे कितने आया, तो जब कितने आ गया इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे यूज किया हाउ मेनी तो हमने यूज किया ही किया, बट उसके साथ हमने क्या किया, हाउ मेनी हैव लगा दिया हमने। आप बताओ क्या ये ट्रांसलेशन सही है, क्या ये ट्रांसलेशन सही है। हाउ मेनी हैव पिक्चर्स यू ड्रॉन, ऐसे लोग करते हैं, तो यहाँ पे ये ट्रांसलेशन गलत है। और वो गलत इस वजह से है कि मैंने आप सभी को बताया है कि जब भी आप ट्रांसलेशन कर रहे हो तो पहले हाउ मेनी जैसे ही आता है उसके बाद उसकी नाउन आती है। मैंने आपको बताया कि हाउ मेनी आने के बाद, जैसे हाउ मेनी, हाउ मच, विच और हुज आने के बाद तुरंत नाउन आता है उसका। तो यहाँ पे हम नाउन लिखेंगे पहले हाउ मेनी, और पहले हम यहाँ का जो नाउन है वो पिक्चर्स है, हाउ मेनी पिक्चर्स। ठीक है, हाउ मेनी पिक्चर्स सबसे पहले आएगा, उसके बाद हम यूज करेंगे हैव यू ड्रॉन, हाउ मेनी पिक्चर्स हैव यू ड्रॉन। अब जाके ये करेक्ट हुआ है। थर्ड हम बात करें, थर्ड है अपना माली बाग में घास काट रहा है, माली बाग में घास काट रहा है। तो माली का होता है गार्डनर हैज़ कट द ग्रास इन द गार्डन। यहाँ पे क्या है, घास काट चुका है, सॉरी मैंने
ये है माली बाग से घास काट चुका है, तो गार्डनर हैज़ कट द ग्रास इन द गार्डन। ठीक है, गार्डनर बहुत सिंपल सेंटेंस है ये तो, कि मतलब हैज आया, कट का तो कट ही होता है, CUT, तो गार्डनर हैज़ कट द ग्रास इन द गार्डन। तो सिंपल था, गार्डनर सिंगुलर है इसलिए हमने हैज़ का प्रयोग किया। फोर्थ है, मैंने उसे 2 दिन से नहीं देखा है। अब देखो यार, जब भी हम कुछ भी बता रहे हो, टाइम बता रहे हो, जैसे मैंने कहा उसे 2 दिन से नहीं देखा है, जब भी हम किसी के बारे में जैसे टाइम बता रहे हो तो हम यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे? जब भी हम टाइम बता रहे हो तो फॉर या सिंस का प्रयोग करेंगे। मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे ये होता मैंने उसे नहीं देखा है तो हम क्या लिखते? आई हैव नॉट सीन हिम। मैं लिखता आई हैव नॉट सीन हिम, लेकिन यहाँ पे 2 दिन से दे दिया हुआ है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे सिंस 2 डेज या फॉर 2 डेज। सिंस हम तब यूज करते हैं जब किसी एक पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, निश्चित समय की बात हो रही हो, जैसे संडे हो गया, मंडे हो गया, 2001 हो गया, और ऐसे सब हो गए, जैसे फिक्स टाइम हो गया 2001, 1999, ये जो सारी चीज़ें फिक्स हैं, संडे मंडे भी फिक्स है, जनवरी फरवरी भी फिक्स है, तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन हमने कहा 2 दिन से, 4 दिन से, 6 दिन से, 1 महीने से, 1 साल से, तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं, या फिर 1 सप्ताह से, तो ये जो चीज़ें हैं अनिश्चित हैं, मतलब फिक्स, ये अंतराल बता रहे हैं कि इतने समय से, उस टाइम हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या है, फोर्थ देख रहे थे, मैंने उसे 2 दिन से नहीं देखा है, तो आई हैव सीन नॉट हिम फॉर 2 डेज, ये सही है। तो मैंने बताया था कि हैव जब भी हम बताएंगे तो आई हैव नॉट एक साथ आएगा, ठीक है, ये अलग अलग नहीं होंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे आई हैव नॉट सीन हिम फॉर 2 डेज। फॉर क्यों लगाया? क्योंकि मैंने उसे 2 दिन से नहीं देखा है, तो 2 दिन फिक्स नहीं माना जाएगा। अगर मैं कहता जैसे डेट बता देता तो फिक्स माना जाता, 2 दिन यहाँ पे फिक्स नहीं माना जाएगा, इसलिए हमने फॉर का प्रयोग किया है। 5वां है, मैंने आज एक चोर पकड़ा है। मैंने का होगा आई, और सिंपल है, आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, तो इसलिए आई हैव, और पकड़ने का होता है कैच, CATCH, बट यही थर्ड फॉर्म में कॉट हो जाता है, तो आई हैव कॉट अ थीफ, और आज पकड़ा है तो टुडे, आई हैव कॉट अ थीफ टुडे। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने हम 6th सेंटेंस पे चलते हैं। क्या उसने गर्मियों में नैनीताल जाने का निश्चय किया है? क्या, देखो यहाँ पे सबसे पहले प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है, क्या आ रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आया क्या, तो क्या जब आ गया है तो हम स्टार्ट करेंगे हैज़ या हैव से, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया हैज़ से, क्यों? क्योंकि उसने गर्मियों में नैनीताल जाने का निश्चय किया है। उस किया है से हमें समझ में आ रहा है कि ये सिंगुलर है। अगर यहीं पे किए हैं होता तो प्लूरल हो जाता, तो हैज़ ही। अब देखो यहाँ पे हैज़ ही आ गया, और मैंने बताया है कि ही जब जैसे पहले हैज़ या हैव लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे जब हम इंटरोगेटिव बना रहे हैं। तो वही है, क्या उसने गर्मियों में नैनीताल जाने का निश्चय किया है, तो हैज़ ही डिसाइडेड। इतना तो इम्पोर्टेंट, हैज़ ही डिसाइडेड, बस इतना ही सेंटेंस बनाना है। उसके बाद तो सारी एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई हैं, गर्मियों में नैनीताल, टू गो नैनीताल इन द समर, बस। तो इसमें कुछ खास नहीं है, सिंपल था। नेक्स्ट है, कितने अतिथियों ने खाना नहीं खाया है, तो ये है हाउ मेनी। अब यहाँ पे हैव गेस्ट नॉट ईटन फूड और टेकन मील। आप बताइए ये सेंटेंस सही है क्या? ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये सही है? सही जवाब, ये जो सेंटेंस है ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि हम जब भी, मैंने आपको बताया कि जब हाउ मच, हाउ मेनी आता है तो उसका नाउन भी उसके साथ आता है। तो उसका नाउन है हाउ मेनी गेस्ट्स, ठीक है, एक बार, पहली बार। और यहाँ पे हाउ मेनी गेस्ट्स है तो इसलिए हैव नॉट ईटन फूड, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हाउ मेनी जब आ गया तो उसके साथ जो नाउन है उसका वो भी हम ऐड कर लेते हैं। तो हाउ मेनी गेस्ट हैव नॉट ईटन फूड, या ईटन फूड की जगह पे टेकन मील भी लिखा जा सकता था। नेक्स्ट है, धोबी ने गंदे कपड़े अभी नहीं धोए हैं। धोबी ने गंदे कपड़े अभी नहीं धोए हैं। धोबी ने गंदे कपड़े अभी नहीं धोए हैं, तो यहाँ पे धोबी का होता है द वॉशरमैन, मतलब धोबी, वॉश मतलब धोने वाला, मैन मतलब आदमी, धोने वाला आदमी मतलब वॉशरमैन। द वॉशरमैन
अब यहाँ पे ये धोबी क्या होता है, सिंगुलर है, तो हैज़ नॉट एक साथ आएगा, मैंने बताया है। तो द वॉशरमैन हैज़ नॉट वॉश्ड मतलब धोया है द डर्टी क्लोथ्स टिल नाउ, या फिर एज इट भी प्रयोग किया जाता है। अभी नाउ का टिल नाउ या फिर एज इट, टिल नाउ की जगह पे इट का भी YET का भी प्रयोग किया जा सकता था। नेक्स्ट है 9th, क्या बहुत से विद्यार्थियों ने लाल किला नहीं देखा है? क्या बहुत से विद्यार्थियों ने, तो फिर सबसे पहले क्या आ गया, तो हम हैज़ या हैव लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि प्लूरल की बात हो रही है, तो हैव, ठीक है, तो सबसे पहले हैव आ गया। बहुत सारे विद्यार्थियों को मेनी स्टूडेंट्स आ गया, तो हैव मेनी स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे क्या होगा ना, हैव मेनी स्टूडेंट्स नॉट सीन द रेड फोर्ट। यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हैव और नॉट को अलग, हैज़ या हैव नॉट को हम अलग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन में हैव मेनी स्टूडेंट्स नॉट सीन द रेड फोर्ट, तो अब जाके ये जो सेंटेंस बना है वो सही बना है। हैव पहले आ गया, फिर मतलब जैसे हैज़ या हैव आ गया, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, फिर जाके नॉट आया है, और नॉट के बाद हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, हैज़ या है फिर सब्जेक्ट के बाद ही जाके ये नॉट का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले हमने मेनी स्टूडेंट्स के बाद नॉट का प्रयोग किया है। 10th है, उस लड़के ने यह पाठ याद कर लिया है। डैट बॉय क्या है, उस लड़के ने यह पाठ याद कर लिया, तो डैट बॉय हैज, क्यों, सिंगुलर है, पाठ याद कर लिया, हैज लर्नड हिज लेसन, डैट बॉय हैज लर्नड हिज लेसन। तो अब परफेक्ट अपना कंप्लीट हो चुका है, कुछ खास नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, अब थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और रिवीजन के तौर पे यही ध्यान में रखना है कि जब हम ट्रांसलेशन कर रहा हूँ तो हाउ मेनी या हाउ मच जैसे सेंटेंस आए तो उसके बाद हमें उसका नाउन भी लिख लेना है, फिर जाके हैज़ नॉट या हैव नॉट का प्रयोग करना है, ठीक है। और जब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हो और उसमें नॉट का प्रयोग हुआ हो, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो, तो उसमें हम सबसे पहले यहाँ पे हैव का प्रयोग करने के बाद सब्जेक्ट के बाद जाके हम नॉट लगाते हैं, मतलब सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव यानी उसमें प्रश्नवाचक अगर प्रश्न पूछा जा रहा हो और नकारात्मक सेंटेंस है तो। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, और ये भी डिफ़िकल्ट नहीं है, और डिफ़िकल्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ये हमें लगता है कि परफेक्ट टेंस से भी आसान है। और परफेक्ट टेंस से आसान क्यों है, क्योंकि हमें यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज करना होता है। तो हो सकता है कि हमें थर्ड फॉर्म पता ना हो, बट हमें यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं यूज करना होता, हमें यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना होता है। और ये सिंपल जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अपने डेली टू डेली लाइफ में यूज होता है, उस टाइप का सेंटेंस होता है। आपको देख के बहुत मज़ा आएगा और बहुत बढ़िया से मैं बताने वाला भी हूँ उसको। श्याम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब आप इस चीज़ को देखो, अगर ये ऐसे होता श्याम इस किताब को पढ़ रहा है तो मैं क्या लिखता, श्याम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो मैं लिखता श्याम इज़ रीडिंग दिस बुक। श्याम इस किताब को पढ़ रहा है, सिंपल सा, श्याम इज़ रीडिंग दिस बुक। बट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टाइम बता रहे हैं। जब हम टाइम बताएंगे ना तो हैज़ बिन का प्रयोग, मतलब बताया ना मैंने कि हैज़, तब हम हैज़ बिन या हैव बिन का प्रयोग कर देते हैं। सिर्फ यही डिफरेंस है कि जब हम टाइम बताना होता है तो हैज़ या हैव बिन का प्रयोग कर देते हैं, और उससे टाइम से पहले हम फॉर या सिंस का प्रयोग करते हैं। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। अगर यहाँ पे टाइम नहीं होता तो हम इज का प्रयोग कर देते, जैसे इज आर एम का प्रयोग कर देते, सेम कॉन्टिन्यूअस जैसा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल सा टाइम ऐड कर दिया जा रहा है, इसलिए हमें हैज़ बिन या हैव बिन का प्रयोग करना है और वर्ब में ING लगाना है, सेम टू सेम कॉन्टिन्यूअस जैसा। और बस लास्ट में हमें टाइम जो है वो जो रहेगा उस टाइम को इंडिकेट कर देना है। जैसे वह सुबह से सो रही है, तो वह सो रही है तो क्या होता, सी इज स्लीपिंग। बट वह सुबह से सो रही है, सी हैज़ बिन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। तो इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए, सिंपल है। इसको हम प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आपको बताऊंगा। नेगेटिव सेंटेंस जब हम देखिए यहाँ पे, जब हम सिंस का प्रयोग कब करते हैं, सिंस ट्यूसडे, सिंस 1991, सिंस मॉर्निंग, सिंस 4 o'clock, मतलब जब एकदम फिक्स समय की बात की जा रही हो। बट हम फॉर का प्रयोग कब करते हैं, जब पीरियड समय की अवधि के लिए बात करी जा रही हो, जैसे फॉर 3 days, फॉर 5 months, फॉर 6 hours, मतलब 6 घंटे से, 5 महीनों से, 3 दिन से। तो इस टाइप की चीज़ जब फिक्स नहीं हो, 3 दिन से, 2 दिन से, कब तक कुछ फिक्स ना हो, तो
मतलब पीरियड की बात, अवधि की बात की जा रही हो, तब हम फॉर लगाएंगे। लेकिन सिर्फ एक पॉइंट की बात करो, जैसे सुबह से या फिर शाम से या फिर 2001 से या फिर जनवरी से, फरवरी से, इस टाइप का फिक्स पॉइंट हो, तब हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जब हम निगेटिव का बनाते हैं तो यहाँ पे हैज और बीन के बीच में नॉट आ जाता है, हैज और बीन के बीच में नॉट आ जाता है, हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन, सिंपल सा हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन हो जाता है। और इंटरोगेटिव जब हम बनाते हैं तो यहाँ पे एकदम परफेक्ट वाला, अब यहाँ पे परफेक्ट का कॉपी होगा। परफेक्ट का क्या कॉपी होगा, देखो यार, यहाँ पे पहले हैज़ या हैव का प्रयोग हमने परफेक्ट में करते थे, फिर सब्जेक्ट लाते थे, फिर यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर नॉट होता था तो नॉट लगा देते थे। तो यहाँ पे भी हम क्या है कि बीन का प्रयोग कर देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो ऐसे ही हमें सेम रखना है। जैसे हैव दे बीन, मतलब पहले हमें हैज और हैव के बीच में, हैज बीन या हैव बीन के बीच में सब्जेक्ट ला देना है, सिंपल सा। जैसे हम वहाँ पे क्या कर रहे थे, परफेक्ट की अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो हैज दे और यहाँ पे जो वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, मतलब वर्ब के बीच में, वर्ब से और हैज हैव के बीच में मतलब सब्जेक्ट ला रहे थे। यहाँ पे हैज बीन मतलब हैज बीन या हैव बीन के बीच में सब्जेक्ट लाना है, हैव नॉट बीन के बीच में हमने सब्जेक्ट ला दिया, ठीक है। सेम वही कॉन्सेप्ट जो हम कई बार बात इसको कर चुके हैं कि हाउ मेनी, हाउ मच, ऐसे जो आएगा विच या हुज, तो हम उसका नाउन भी उसके साथ लिख देते हैं। तो सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम प्रैक्टिस करने की बात करते हैं, अपना जो मेन काम है तो प्रैक्टिस करते हैं। इसमें भी मैंने कुछ गलतियाँ करी हुई हैं जान के, ताकि आप इसका जो है सही अंदाज़ा लगा सको, मतलब आपको पता चले अच्छे से चीज़ों को। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं क्रॉप कर देता हूँ जो भी ट्रांसलेशन दिया हुआ, वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, ताकि थोड़ा सा जगह कम हो जाएगा ना, तो अच्छे से समझ अच्छा रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो अपना ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। तो अपना एक्सरसाइज जो है वो 10 है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए यहाँ पे, यह डॉक्टर अप्रैल से रोगी को दवाई दे रहा है। यह डॉक्टर का दिस डॉक्टर हो गया। अब यहाँ पे हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करना है। देखिए अगर फिर से बताता हूँ, यह डॉक्टर अप्रैल से रोगी को दवाई दे रहा है, अगर ऐसे होता यह डॉक्टर रोगी को दवाई दे रहा है, तो हम लिखते दिस डॉक्टर इज गिविंग मेडिसिन टू द पेशेंट, या फिर दिस डॉक्टर इज गिविंग मेडिसिन टू पेशेंट, ऐसे लिखते। इज आर का प्रयोग करते, दिस डॉक्टर इज गिविंग मेडिसिन टू पेशेंट। बट यहाँ पे हम क्या टाइम ला दे रहे हैं, अप्रैल से टाइम जा रहा है। तो जब हम टाइम ला दिए तो हैज़ बीन या हैव बीन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे सिंगुलर है तो इसलिए हम यहाँ पे हैज़ का प्रयोग कर देंगे। तो दिस डॉक्टर हैज़ बीन गिविंग, अब आईएनजी हमें लगाना है। ये अब बहुत अच्छा हो गया कि आईएनजी हमें लगाना है। दिस डॉक्टर हैज़ बीन गिविंग द मेडिसिन टू पेशेंट सिंस अप्रैल। लास्ट में सिंस, अगर यहाँ पे अप्रैल एक पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब एक फिक्स महीने की बात हो रही है, इसलिए हमने सिंस लगा दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, हैज़ बीन, हैव नॉट बीन, हैव बीन, हैज़ ऐसा लगाना है और आईएनजी लगा देना है। नेक्स्ट देखते हैं, रात्रि के 9 बजे से बड़ी मूसलाधार वर्षा हो रही है। तो देखो यार, यहाँ मूसलाधार के लिए टॉरेंशियली दिया हुआ था, जैसे वर्ड मीनिंग जो मैं हटाया, लेकिन अगर यहाँ पे नहीं दिया होता तो आप टॉरेंशियली की जगह पे हैविली का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर दिया हो या ना दिया हो तो भी आप हैविली का, HEAVILY का प्रयोग कर देते। तो मैंने यहाँ पे टॉरेंशियली का प्रयोग किया हुआ है, ठीक है। तो जब भी हम मौसम के बारे में बात कर रहे हो ना, तो हमें इट का प्रयोग करना चाहिए, तो इसलिए मैंने इट का प्रयोग किया हुआ है। तो रात्रि के 9 बजे से बड़ी मूसलाधार वर्षा हो रही है, तो इट हैज़ बीन, देखो हैज़ बीन का मैंने प्रयोग किया, हैज़ बीन, और उसके तुरंत बाद मैंने जो रेन लाया ना उसमें आईएनजी जोड़ दिया। तो इट हैज़ बीन रेनिंग टॉरेंशियली सिंस 9 PM। रात्रि के 9 बजे से हो रही है ना, क्या रात्रि के 9 बजे से, तो इसलिए 9 PM जोड़ दिया। अगर आप चाहो तो नाइट ओ क्लॉक बोल सकते हो, बट ये एक अच्छा नहीं रहेगा, ये सही भी नहीं लगेगा। बट अगर आप यूज करते हो इनफॉर्मल आपस में तो कोई गलत नहीं है। थर्ड है, वह 2 घंटे से टेनिस खेल रहा है, तो ही हैज़ प्लेइंग बीन टेनिस सिंस 2 आवर्स। आप बताओ ये सेंटेंस जो है ये सही है क्या? ये सेंटेंस सही है? तो आप देखो यार, सिंपल सेंटेंस है, वह 2 घंटे से टेनिस खेल रहा है, तो हमें इसमें उबड़ खाबड़ करने की क्या ज़रूरत है? सिंपल सा सेंटेंस है, हैज़ बीन को साथ में रहने देते हैं।
बीन प्लेइंग, ठीक है। तो इस वाले बीन को हम हटा देते हैं, टेनिस। और यहाँ पे ये देखो सिंस नहीं, 2 आवर्स 2 घंटे, एक समय की बात की 2 घंटे से। तो जब ऐसा जो पीरियड की बात करते हैं तो हम फॉर का प्रयोग करते हैं, ना कि सिंस का प्रयोग करते हैं। तो 2 घंटे से, 4 घंटे से, 6 महीने से, तब ऐसा समय की बात करें ना तो फॉर का प्रयोग होता है, तो इसलिए यहाँ पे फॉर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, श्री मोहन शर्मा 3 वर्ष से इस वर्ष में काम कर रहे हैं। श्री मोहन शर्मा 3 वर्ष से इस विभाग में काम कर रहे हैं। तो श्री मोहन शर्मा, मैंने लिखा ना श्री मोहन शर्मा, श्री मोहन शर्मा। उसके बाद देखो यार ये सिंगुलर है इसलिए हमें हैज बीन लगा दिया। वर्किंग मतलब काम कर रहे हैं, वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट फॉर 3 ईयर्स। अब यहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा नहीं क्योंकि 3 साल से अवधि की बात की जा रही है, तो यहाँ पे फॉर का प्रयोग होगा। तो श्री मोहन शर्मा हैज़ बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट फॉर 3 ईयर्स, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सेंटेंस है। क्या मेरे पिताजी गत 2 वर्ष से यह मकान बनवा रहे हैं। गत का मतलब पिछले 2 वर्ष से। क्या मेरे पिताजी गत 2 वर्ष से यह मकान बनवा रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो रहा है, मेरे पिताजी के बारे में बात हो रही है और मेरे पिताजी क्या हैं, सिंगुलर हैं। तो हैज़ बीन माई फादर कंस्ट्रक्टिंग दिस हाउस फॉर लास्ट 2 ईयर्स। क्या ये सेंटेंस सही है। तो यहाँ पे ये जो है बीन यहाँ पे नहीं होगा। क्यों, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद जाके बीन का प्रयोग होता है। तो हैज़ माई फादर बीन, अब बीन आ गया, अब जाके सही हुआ है। और कंस्ट्रक्ट मतलब बनवाना, तो उसमें ING लगा दिया है मैंने। तो कंस्ट्रक्टिंग दिस हाउस, और यहाँ पे पिछले 2 साल से, तो पिछले के लिए हमने लगाया लास्ट, और 2 साल से अवधि है इसलिए हमने लगाया फॉर। तो अब जाके हैज़ माई फादर बीन कंस्ट्रक्टिंग दिस हाउस फॉर लास्ट 2 ईयर्स, अब जाके हुआ ये सेंटेंस सही। 6वां है, क्या यह धोबी सुबह 5 बजे से कपड़े प्रेस कर रहा है। फिर इसको हम देखते हैं, सुबह 5 बजे से हटा देते हैं, तो यही ना होगा, क्या यह धोबी कपड़े प्रेस कर रहा है। तो हम इसका क्या बनाते हैं, क्या यह धोबी 5 बजे से कपड़े प्रेस कर रहा है। तो धोबी यहाँ पे है, सिंगुलर है, तो हम लिखते इज का प्रयोग करते हैं, और धोबी के लिए वॉशर मैन। तो इज दिस, यह धोबी का मतलब इज दिस वॉशर मैन वॉशिंग दी, प्रेस करने का क्या है, यहाँ पे प्रेस करने का क्या होता है, प्रेस करने का दिया हुआ है, हाँ टू प्रेस ही होता है। तो हम यही कहते हैं, हम यही लिखते क्या है कि इज दिस वॉशर मैन प्रेसिंग द क्लोथ्स। बट यहाँ पे समय दे दिया हो सुबह 5 बजे से, तो हम यहाँ पे क्या है कि हैज़ बीन या हैव बीन का प्रयोग करेंगे। क्योंकि यह सिंगुलर है इसलिए हम हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। तो हैज़ वॉशर मीन, और वॉश करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात चल रही है प्रेस करने की। तो हैज़ वॉशर मीन, देखो मैंने यहाँ पे जो बताया था, यहाँ पे यह है, क्या यह धोबी, क्या धोबी रहता तो हैज़ वॉशरमैन होता, बट क्या यह धोबी है तो हैज़ दिस वॉशरमैन। अब यहाँ पे बीन का प्रयोग अब होगा, सब्जेक्ट के बाद बीन का प्रयोग होगा, तो अब ये सेंटेंस तो सही है। तो यहाँ तक तो सही है, हैज़ दिस वॉशरमैन बीन तक तो सही है। प्रेसिंग द क्लोथ्स सिंस 5 o'clock, मतलब देखो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है 5 बजे से, तो हमने यहाँ पे सिंस का प्रयोग किया, तो अब जाके ये सेंटेंस सही हुआ है। हैज़ दिस वॉशरमैन बीन प्रेसिंग, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद बीन का प्रयोग होगा, और प्रेसिंग द क्लोथ सिंस 5 o'clock, अब जाके ये सेंटेंस पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने 7वें सेंटेंस के बारे में, और अपना 7वां सेंटेंस क्या कहता है, हरी कितने दिनों से नौकरी ढूंढ रहा है। तो हरी कितने दिनों से नौकरी ढूंढ रहा है। तो यहाँ पे हरी की बात हो रही है, और हरी जो है सिंगुलर है, तो हरी हैज़ बीन सर्चिंग अ जॉब, तो सही है। बट यहाँ पे कितने दिनों से है उसके लिए हम लिखेंगे फॉर हाउ मेनी डेज। तो फॉर हाउ मेनी डेज हरी हैज़ बीन सर्चिंग अ जॉब। अब यहाँ पे देखो कितने दिनों से समय की बात हो रही है इसलिए हमने हैज़ बीन का भी प्रयोग किया है। अब कितने दिनों से अवधि की बात हो रही है इसलिए हमने यहाँ पे फॉर का भी प्रयोग किया है। जैसे एक पॉइंट ऑफ टाइम होता कि मैं कहता कि रवि 5 बजे से या 5 मतलब मंडे से, रवि मंडे से जॉब ढूंढ रहा है, तो सिंस अगर जैसे मतलब मंडे होता तो सिंस का प्रयोग मैं करता, कहने का मतलब यही है।
8वां पे अगर देखते हैं, किसान 4 घंटे से खेतों में काम कर रहा है, तो सिंपल सेंटेंस है, टोटली सिंपल है। फार्मर हैज़ बीन वर्किंग इन द फील्ड सिंस 4 o'clock। किसान 4 घंटे से खेतों में काम कर रहा है 4 बजे से। टाइम की बात, टाइम दिया हुआ तो हैज़ बीन का प्रयोग लगा देंगे, ठीक है, सिंगुलर इसलिए हैज़ बीन। तो द फार्मर या फिर फार्मर भी आप लिख सकते हो, या फिर द फार्मर भी लिख सकते हो। किसान 4 घंटे से खेतों में काम कर रहा है, फार्मर हैज़ बीन वर्किंग इन द फील्ड सिंस 4 o'clock। कोई बात नहीं, नेक्स्ट है अपना सिंपल सा पूरा। मेरे भाई साहब मंगलवार से होटल में नहीं ठहर रहे हैं। मेरे भाई साहब, देखो यार साहब की इंग्लिश तो हमें नहीं पता, भाई भी मान के चलो, भाई साहब या फिर भाई, वही सेम बात हुई। तो मेरे भाई मंगलवार से होटल में नहीं ठहर रहे हैं। तो माई ब्रदर जो है सिंगुलर है, माई ब्रदर हैज़ नॉट बीन, देखो पहले हैज़ नॉट आता है फिर जाके बीन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। हैज़ नॉट बीन स्टेइंग इन द होटल सिंस ट्यूसडे। अब यहाँ पे मंगलवार से है तो मंगलवार एक पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब फिक्स टाइम है, इसलिए हमें सिंस का प्रयोग करना है। माई ब्रदर हैज़ नॉट बीन स्टेइंग इन द होटल सिंस ट्यूसडे। वेरी सिंपल, कोई कठिन काम नहीं है। 10वां, वह 3 बजे से कहाँ अखबार पढ़ रहा है। वह 3 बजे से कहाँ अखबार पढ़ रहा है। 3 बजे से बात करी है तो सिंस 3 o'clock हो जाएगा। कहाँ अखबार पढ़ रहा है, तो वेयर, देखो बीच में आया है ना, तो हम बीच में के लिए हम वेयर, तो वेयर से स्टार्ट करेंगे। और पढ़ रहा है वह, तो वेयर ही हैज़ बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग, यही अपना है सुबह से। तो आप बताओ ये जो सेंटेंस है वो सही है? तो फ्रेंड्स ये जो सेंटेंस है ये सही है। और सही क्यों है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और जब क्वेश्चन पूछा जाए ना तो इनको अलग किया जा सकता है। हैज़ बीन, हैव बीन, इनको अलग कर दिया जाता है, किया जा सकता है, मतलब सिचुएशन पे डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे देखो वेयर हैज़ ही बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है पूरी तरह से सही है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा तो ये कन्फर्म है। तो यहाँ पे ये है, सब्जेक्ट से पहले हैज़ आएगा। तो क्वेश्चन जब भी बनाते हैं तो सब्जेक्ट से पहले हैज़ और सब्जेक्ट के बाद बीन आता है। अगर ये होता नॉट का प्रयोग हुआ होता तो हम ही के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे ही नॉट बीन, तो वेयर हैज़ ही नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर ऐसा होता। बट नॉट का प्रयोग हुआ नहीं है तो हम उसके बारे में क्यों बात करें, मतलब समझने के लिए मैं बता दिया कि ही के बाद नॉट का प्रयोग होता। 11th की बात करते हैं, और अपने 11th है, वह बच्चा 2 घंटे से क्यों रो रहा है। क्यों आया बीच में, तो वाई आ जाएगा, और वाई आया है तो वाई के साथ हम उसकी नाउन भी ला देंगे ताकि पता चले कि हम किसके बारे में एक्चुअली बात करना चाह रहे हैं। तो वह बच्चा, वह अगर यह बच्चा होता तो दिस, वह बच्चा है तो डैड, तो वाई डैड बॉय सिंगुलर है, हैज़ बीन विपिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से, तो फॉर 2 hours। वाई डैड बॉय हैज़ बीन विपिंग मतलब रोना, फॉर 2 hours। वाई डैड बॉय हैज़ बीन विपिंग फॉर 2 hours, ठीक है। बराबर। सरला 2 बजे से गाना नहीं गा रही है, तो सरला, ठीक है, आप बनाते हो डायरेक्ट बनाने की कोशिश करो, मैं समझा रहा हूँ। सरला 2 बजे से गाना नहीं गा रही है, सरला हैज़ नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 2 o'clock, ठीक है। सरला हैज़ नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 2 o'clock। मैंने बता दिया ना, सरला 2 बजे से गाना नहीं गा रही है, तो हैज़ नॉट बीन का प्रयोग होगा, और सिंगिंग अ सॉन्ग आपको पता ही है, तो सरला हैज़ नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। उसके बाद टाइम के बारे में बात करेंगे, सिंस 2 o'clock। ईजी है, ईजी था भी। नेक्स्ट है, वह आधा घंटे से किसको पत्र लिख रही है। वह आधा घंटे से किसको पत्र लिख रही है, यहाँ पे क्या बात हो रहा है, किसको, और किसको का इंग्लिश क्या होता है, टू होम। अब टू होम है, तो ये बताओ ये जो सेंटेंस है वो सही है। अब यहाँ पे किसको का इंग्लिश पहले हम बात करना चाहेंगे, कहाँ गया, वह आधा घंटे से किसको पत्र लिख रही है। अब पत्र लिखा जाएगा तो किसी व्यक्ति को लिखा जाएगा, व्यक्ति क्या है, एक जीवित है, तो जीवित के लिए हम टू होम लिखते हैं, मतलब किसी पर्सन व्यक्ति के लिए बात हो रही है तो टू होम लिखते हैं। लेकिन अगर खिलौने की बात हो और किसको की इंग्लिश लिखना हो तो हुज होता है, WHOSE। तो यहाँ पे एक व्यक्ति की बात हो रही है ताकि किसी एक व्यक्ति को लिखा जाएगा ना, जैसे मतलब चाहे रीता, गीता, जिसे भी लिख रही हो, तो हम यहाँ पे क्या है कि टू होम का प्रयोग करेंगे, टू होम।
तो टू होम का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद हमें पता है कि सी से पहले हैज आएगा और सी के बाद बीन आएगा, मतलब बीन सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो टू होम हैज सी बीन राइटिंग अ लेटर फॉर हाफ एन आवर। 13th है ना, हाँ, वह आधा घंटे से किसको पत्र लिख रही है, टू होम हैज सी बीन तो फ्रेंड्स ये जो सेंटेंस है ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे ऐसे आपको नहीं बनाना है जो आप गलती कर देते हो, टू होम सी हैज बीन, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे क्वेश्चन जो हैज है ना वो सब्जेक्ट से पहले आना चाहिए, तो इसलिए हमने हैज पहले रखा है और सब्जेक्ट के बाद जो है बीन आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, टू होम हैज सी बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है, फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे का इन आवर का मतलब 1 घंटा होता है, हाफ लगा देते हैं तो आधा घंटा हो जाता है इसका मतलब, तो फॉर हाफ एन आवर हो गया, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट जो है अपने जो सेंटेंस है, 2 सेंटेंस और बचे। अरे यार 2 सेंटेंस जो अपने बचे वो यही हैं, ये लड़के कितने घंटे से शोर मचा रहे हैं, ये लड़के कितने घंटे से शोर मचा रहे हैं। तो फॉर हाउ मेनी आवर्स मतलब कितने घंटे से, फॉर हाउ मेनी आवर्स दीज बॉयज बीन मेकिंग नॉइज। फिर आप देखो दीज बॉयज को आप फोकस लोगे, ये अपना जो सब्जेक्ट है ये दीज बॉयज हैं और दीज बॉयज के बाद बीन आएगा और उससे पहले क्या है कि अपना क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं तो है जाएगा। तो हाउ मेनी आवर्स तो एक साथ आ गए, ये तो मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए और कितने घंटों से इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा और सब्जेक्ट से पहले जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगा, हैज़ बीन या हैव बीन, हैज़ या हैव। तो सब्जेक्ट से पहले हैज और दीज बॉयज के बाद बीन मेकिंग नॉइज। फॉर हाउ मेनी आवर्स हैज दीज बॉयज बीन मेकिंग नॉइज। क्लियर है, जो रूल बताया उसी के बेसिस पे थोड़ा आपको अटपटा लग सकता है कि फॉर हाउ मेनी आवर्स फॉर हाउ मेनी आवर्स हैज मतलब दीज बॉयज हैज बीन, तो ऐसे नहीं होता है। दीज बॉयज जो सब्जेक्ट उससे पहले हैज आता है, बीन बाद में आता है। क्वेश्चन पूछते समय आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट जो है और लास्ट अपना, ये बच्चे 3 घंटे से अपने खिलौने से खेल रहे हैं। ये बच्चे 3 घंटे से अपने खिलौने से खेल रहे हैं, तो दीज चिल्ड्रेन, क्या ये सही है, हैज़ बीन। तो हैज़ बीन यहाँ पे नहीं होगा और वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्लूरल है। तो दीज बॉयज हैव बीन प्लेइंग विद देयर टॉयज फॉर 3 आवर्स। तो हैव बीन प्लेइंग विद देयर टॉयज फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से मतलब फॉर आ गया और हैव बीन यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे कोई क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहे हैं। तो दी चिल्ड्रेन हैव बीन प्लेइंग विद देयर टॉयज फॉर 3 आवर्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और मज़ा आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।